हर इंसान की जिंदगी का सबसे खास पल होता है अपनी औलाद को पहली बार देखना। कुछ ऐसा ही पल यूपी के लखीमपुर खेरी के विपिन गुप्ता और रूबी गुप्ता की जिंदगी में भी आने वाला था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लालच और लापरवाही ने विपिन से उसकी 9 महीने की उम्मीद और खुशी को उससे छीन लिया, जो उसके बच्चे के रूप में उसकी जिंदगी में कुछ ही पलों में आने वाली थी। बात है 21 अगस्त की, जब रूबी को लेबर पेन स्टार्ट हो गया। दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक थे। दोनों पहुंचे महिवागंज के गोलदार हॉस्पिटल। यहाँ पर हॉस्पिटल के स्टाफ ने उन्हें बताया कि अगर नॉर्मल डिलीवरी होगी तो 10,000 रुपए लगेंगे और अगर छोटा सा भी ऑपरेशन होगा तो 12,000 रुपए का अमाउंट लगेगा। विपिन ने वहाँ की सिचुएशन को देखकर ये अंदाजा लगा लिया था कि यहाँ का स्टाफ इस डिलीवरी को करवा नहीं पाएगा। उन्होंने स्टाफ से पूछा भी था कि अगर आप ये नहीं करवा पाएंगे तो आप अभी बता दीजिए, ताकि मेरी पत्नी को सही समय पर दूसरे हॉस्पिटल ले जाया जा सके, ताकि पत्नी और बच्चे दोनों की जान बचाई जा सके। लेकिन हॉस्पिटल वालों ने विपिन को विश्वास दिलाया कि यहाँ सब कुछ ठीक से हो जाएगा। पहुंचने के बाद जैसे जैसे रूबी के लेबर पेन की इंटेंसिटी बढ़ती गई, वैसे वैसे ही हॉस्पिटल वालों का रेट कार्ड भी सामने आता रहा। उन्होंने विपिन से साफ कह दिया कि ऑपरेशन के पैसे अभी देने होंगे और अगर ऑपरेशन होता है तो 25,000 रुपए की राशि लगेगी। विपिन को अपनी पत्नी की फिक्र थी, इसीलिए उसने स्टाफ को कहा था कि मैं पैसे का इंतजाम कर दूंगा, आप बस ऑपरेशन शुरू कीजिए। लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ ने इस बात से साफ मना कर दिया और विपिन से कहा कि जब तक आप पूरा पैसा जमा नहीं करवाओगे तब तक हम भी ऑपरेशन स्टार्ट नहीं करेंगे। मजबूर पिता ऐसे में क्या करते। रात के 2:30 बजे विपिन ने 8,000 रुपए जमा किए और उसे रिसेप्शन पर जमा भी करवा दिया। विपिन ने कहा कि जब हॉस्पिटल स्टाफ को लगा कि अब ये पैसे जमा नहीं करवा पाएंगे तो इन्हें हॉस्पिटल स्टाफ ने धक्के मारकर हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया। इसके बाद रूबी को दूसरे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां ऑपरेशन से रूबी की डिलीवरी हुई, पर अफसोस कि बच्चे की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। विपिन को इस बात ने इतना तोड़ दिया कि वो इस बात की शिकायत करने के लिए सरकारी ऑफिस पहुंचा, जहां अधिकारियों की एक मीटिंग चल रही थी। लेकिन विपिन यहाँ अकेले नहीं पहुंचा था, वो अपने साथ लेकर पहुंचा था अपने नवजात बच्चे का शव। जब विपिन के बारे में वहां के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर संतोष गुप्ता को पता चला तो उन्होंने विपिन से पहले तो पूरा मामला समझा और फिर अपनी टीम के साथ में वो पहुंचे गोलदार हॉस्पिटल, जहां जांच के बाद में उन्होंने हॉस्पिटल को सील कर दिया। सील होने के बाद वहां के पेशेंट्स को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया गया। रूबी को फिलहाल आगे के उपचार के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है। इस बारे में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को जब पता चला तो उन्होंने भी इस पर अपनी राय दी। ये ट्वीट आप देख लीजिए। सील होने के बाद गोलदार हॉस्पिटल के ओनर डॉक्टर मनीष कुमार का भी बयान आया है। उनका कहना है कि हमने कोई लापरवाही नहीं बरती, हमारे स्टाफ ने टाइमली रूबी को रेफर करने के लिए कह दिया था। इन सब में विपिन खुद को एकदम अकेला और लाचार महसूस करता है। उनका कहना है कि उनकी पत्नी अभी तक ये नहीं जानती कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। रूबी की हालत अभी तक बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में अगर विपिन उन्हें ऐसी कोई खबर देते हैं जिससे उन्हें झटका लगे या मानसिक तनाव पहुंचे तो ये उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ऐसे में विपिन ने अपनी पत्नी की जान को बचाने के लिए उनसे ये कहा है कि बच्चा अभी तक इनक्यूबेटर में है। अपने बच्चे को खोने के बाद विपिन के लिए सबसे मुश्किल होगा अपनी पत्नी को वो खबर देना जो किसी भी माँ को पूरे तरीके से तोड़ दे। इस खबर के बाद ये सवाल उठता है कि क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वही लोग जाएं जिनके पास वहां इलाज करवाने का पैसा है।
तो ऐसे में क्या गरीब इंसान वहां जाने की हिम्मत तभी करे जब उसके पास पैसा हो, ना कि किसी मेडिकल इमरजेंसी में, या जब किसी की जिंदगी और मौत का सवाल बन गया हो। जरा सोचकर देखिए कि अगर हॉस्पिटल वालों ने अगर विपिन पर विश्वास जताया होता और टाइम से ऑपरेशन कर दिया होता, तो आज विपिन और रूबी अपने छोटे से बच्चे के साथ में खुशी खुशी घर जा रही होती। जहां तक बात पैसों की है, उसका इंतजाम भी वो कहीं ना कहीं से कर ही देते, क्योंकि एक पिता के लिए उसके बच्चे से ज्यादा जरूरी इस दुनिया में कुछ भी नहीं। लेकिन ये बात शायद उन लालची हॉस्पिटल वालों को समझ नहीं आई और उन्होंने अपनी इस लापरवाही से एक नवजात बच्चे की जान ले ली और किसी की जिंदगी को हमेशा के लिए अधूरा कर दिया।